हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रस की सेकंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट वाली क्लास को नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, वो क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप लोग उस क्लास को और इस क्लास को देख लेते हैं तो रस से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगर आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, नोट्स कर लेते हैं तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहले से रस को पढ़े हैं तो आप लोग इसमें अपना टेस्ट दे सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो जिनमें मैं इंपॉर्टेंट लिखूं, स्टार लगाऊं, तो उनको आप लोग भी जो है स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो मैं फर्स्ट वाली क्लास में करवाया था, कुछ क्वेश्चंस इसमें भी रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। उसका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। कोई चीज़ अगर आप लोग 2 से 3 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं मन लगा के, तो वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती हैं। तो फर्स्ट से पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। फ्रेंड्स, स्थायी भाव से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। किसी भी रस का स्थायी भाव पूछा जा सकता है। तो सारे रस के मैं स्थायी भाव करवा दिया हूँ। कुछ फर्स्ट वाली क्लास में हुआ था, कुछ सेकंड या वाली क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। अगर आपको 2021 में यूपीसी बेट करना है, बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में प्रवेश लेना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी बीएड की अपडेट रहे वो अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं जूम किए दे रहा हूँ। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना है। तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग क्लास को देखते हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर से ज़रूर बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, किस रस को रसराज कहा जाता है? सभी लोग जवाब दीजिए, किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्थायी भाव जितने भी हैं उनमें आप लोग स्टार लगाते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, ये आपको बताना है। तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। किस रस में? अद्भुत रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको और भी क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट है, विजिट करें, बेहतरीन तैयारी करें। आपके पास 20 दिन का समय है, इन 20 दिनों में बेहतरीन तैयारी करें ताकि आपको फ्री सीट मिल सके। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। क्या होगा? शोक। स्टार लगाते चलिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अमरस क्या है? आपको बताना है अमरस क्या है। सब लोग जवाब दीजिए, अमरस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अमरस जो है एक संचारी भाव है। क्या है? एक संचारी भाव है अमरस। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियोस को रोक भी सकते हैं। तो भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने जो है नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किए हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि रसों की संख्या 8 किसने मानी है? रसों की संख्या जो 8 मानी गई है वो किसने मानी है, ये आपको बताना है। तो भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या
8 मानी है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न। 2 क्लास में से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे फर्स्ट क्लास से चाहे सेकंड क्लास से। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से अनुभाव के जो 2 भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो अनुभाव के जो 2 भेद होते हैं वो होते हैं कायिक और सात्विक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तो बताइए संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा उत्साह। वीर रस अधिकतर पूछा जाता है, वीर रस का स्थायी भाव, तो इंपॉर्टेंट आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव सभी लोग बताने का प्रयास करें क्या होगा? तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? जुगुप्सा हो जाएगा, जुगुप्सा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होगा विस्मय। क्या होगा? विस्मय होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? सभी लोग जवाब दीजिए, विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो ये हैं अद्भुत रस के स्थायी भाव, विस्मय और आश्चर्य। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा रति। क्या होगा? रति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? सभी लोग जवाब दीजिए। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? तो रस सूत्र के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं रस सूत्र के जनक, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आंसर भी लगा दिया हूँ, यानी कि आंसर कटिंग नहीं किया हूँ ताकि आपको पीडीएफ में पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें आपको रेड करके मैं दिखा दे रहा हूँ। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? अभी मैंने बताया विभत रस से। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रश्न में प्रयुक्त रस के लिए सही विकल्प चुनिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इसमें कौन सा रस होगा? इसमें जो रस होगा वियोग श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें रस कौन सा होगा? करुण रस होगा, करुण रस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहली वाली जो क्लास हुई थी और दूसरी वाली क्लास, इन दोनों क्लास में जितने भी मैं प्रश्न करवाया हूं तो सभी को आपको रिवीजन करना है अच्छे से, और इसमें मैं आंसर भी लगा दिया हूं तो आपको आंसर बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न, प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 9। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौह करे भौहनु हंसे देन के नट जाए, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है?
तो इस पंक्ति में जो रस निहित है श्रृंगार रस निहित है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वाला बहुत पूछा जाता है, ये वाला कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में वात्सल्य रस निहित है। कौन सा रस? वात्सल्य रस निहित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिर पर बैठो काग, क्या है? सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जबही स्यार, अतिहिति आनंद उर धारत। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? माय डियर फ्रेंड्स, इस पंक्ति में जो रस है वो है विभत्स रस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखा तित तू। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में जो रस है वो है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब मैं था हरी नहीं, सबसे पहले आप लोग इसमें स्टार लगाइए। जब मैं था हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? तो इसमें जो है शांत रस है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, झके कूल से जल परसन हित मनहु सुहाय। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में जो रस है वो है संयोग श्रृंगार रस। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं आप लोग। तू करता तू भया, मुझने रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखा तू। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इस पंक्ति में शांत रस निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये तो हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी रस के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, और सेकंड क्लास को भी अच्छे से देखिए, रिवीजन कर लिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर आपको ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज करना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज अगर आपको अपना सिलेबस खत्म करना है तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जीके, जीएस, हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग एंड कला वर्ग के साइंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट 149 रुपये करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड वहीं पे रहेगा, पासवर्ड की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, पीडीएफ परचेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देख सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इंस्टाग्राम आईडी के दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो करें, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो मुझसे बातें आप लोग कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली जो क्लास आएगी हिंदी की वो आएगी छंद, उसके बाद अलंकार कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवा दूंगा। बस ऐसे ही तैयारी करते रहें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।